मैं और राजकुमार अंबी कुमार यहां से और यहां से आगे बढ़े और यहां से शत्रु को घेरेंगे। और आप सब इस ओर से इन सबको घेरेंगे और इस प्रकार शत्रु की आधी सेना कुछ ही क्षणों में धराशायी हो जाए और बिना सेना के साथ के धनानंद असहाय हो जाएगा। और फिर हम गुस्ताखी माफ। अंबी कुमार तो कहीं मिलने आए हैं हमसे। इस समय कौन आया हमसे मिलने? मैं, आपकी मंगेतर कुमार। क्षमा कर दीजिए सम्राट, मैं तो पहरे पर ही था। मुझे ज्ञात नहीं राजकुमारी शिविर से कब निकल गई सम्राट। ज्ञात नहीं रहा? हाँ? सम्राट, सम्राट मुझे क्षमा कर दीजिए, दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी सम्राट। सम्राट क्षमा कर दीजिए, सम्राट क्षमा कर दीजिए। हाँ, अब तुमसे कभी कोई भूल नहीं होगी। नहीं सम्राट। आपका मौन बता रहा है कि दुर्धरा आपको कहीं नहीं मिली, है ना? नहीं मां महिम, मुझे अनुमान है कि राजकुमारी दुर्धरा कहां गई हैं। तक्षशिला महल। इससे पहले युद्ध में वो मेरी स्थिति दुर्बल करे, हमें उसे रोकना होगा महामाते। हमें अभी इसी क्षण निकलना होगा। जी मां महिम। अद्भुत, इस रणनीति से प्रभावित हूं मैं। किंतु आप तक्षशिला के सुरक्षा चक्र को भेद कर यहां तक कैसे पहुंची राजकुमारी? कुमार, मैं मगध की राजकुमारी हूं। मैं जहां चाहूं वहां जाना जानती हूं। मेरे विचार से ये बात आगे बढ़ाने से पहले ही हमें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि युद्ध से ठीक एक रात पूर्व शत्रु पक्ष से किसी भी प्रकार का विनिमय हमारे लिए अनुचित हो सकता है। शाह, तुम्हें मध्य में बोलने का अधिकार किसने दिया? मैं मगध कुमारी हूं और नियम अनुसार जब राजवंशियों के मध्य बात हो रही हो तो तुम जैसे निम्न पद के लोगों को चुपचाप एक कोने में खड़ा होना चाहिए और अपने होंठ बंद रखने चाहिए। रुको सैनिक, साफ साफ बताइए शहजादी, यहाँ आने की वजह। मेरे यहाँ आने का कारण तो मैंने आते ही स्पष्ट कर दिया था शाह सेल्यूकस। मैं यहाँ अंबी कुमार के मंगेतर के तौर पे आई। कुमार, तुम्हें मुझसे विवाह करने का अवसर प्राप्त हो रहा। भारत की 16 जनपद में सबसे सुंदर कन्या से विवाह करने का अवसर, जिसके कोमल हाथों की तुलना गुलाब की पंखुड़ियों से की जाती है, जिसके पैर केवल मखमली कालीन पर ही चले, जिसका रूप देखकर सुंदरता का भाव भी लज्जित हो जाए।
तुम्हारे पास स्वयं ये सुनहरा अवसर चल कर आया था, किंतु तुम उस सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने की अपेक्षा इस छोटे से कक्ष में अपने वर्तमान से जूझ रहे हो।